हेलो गाइस, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बेसिकली ये टॉपिक वही है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। इट्स अबाउट बरज़ख। जी हाँ जी गाइस, बेसिकली पिछली वीडियो में मेरा मेन जो मेरा गुस्सा भी कह लें आप, मेरा बीइंग अ मुस्लिम और इनफैक्ट एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, मेरा ये था कि मुझे गुस्सा था इस बात पे कि ये क्या टॉपिक है जिसको लेकर आ गए हैं। मुझे बहुत उम्मीद थी, बहुत अरसे से मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी यार, कोई फवाद का ड्रामा आना चाहिए, कोई सनम सईद का ड्रामा आना चाहिए। इन दोनों का साथ कुछ अच्छा सा ज़बरदस्त था, कितना प्यारा कपल है ये ज़िंदगी गुलजारेगा, तो कुछ आना चाहिए और ये आया। मतलब मुझे बहुत बहुत दुख है कि हम किस तरीके का कंटेंट लेकर आ रहे हैं। क्या हम लोग चीज़ें अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। सनम सईद बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करती हैं, मेरा उनसे गिला है, ये शिकवा है कि ये आपने क्या सोचकर आपने ये कंटेंट दिखाने की सोची। आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, आपको समझ में नहीं आई कि ये क्या टॉपिक है, आपको लगा कि ये एक अच्छा टॉपिक है, हमें इस पर बात करनी चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए, हमें इसे नॉर्मल करना चाहिए। सीरियसली हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए। सनम सईद से मेरा सवाल है, उन्होंने अपने हस्बैंड, मतलब पहले उनकी शादी हुई थी, भी दूसरी शादी उनकी अब हुई है, उन्होंने दूसरी शादी एक मर्द से क्यों कर ली, किसी औरत से क्यों नहीं की। फवाद खान के लिए मेरा ये सवाल है। उनके बच्चे हैं, उनका बेटा है, आई गेस उनकी बेटी भी शायद है। कल को वो उनकी शादी करेंगे, अपने बेटे की शादी उसके किसी मेल फ्रेंड से करना वो पसंद करेंगे, अपनी बेटी की शादी वो अपनी किसी मतलब किसी लड़की को पसंद करती है उससे करेंगे। सीरियसली आप लोग ये काम करेंगे? आप लोग ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों ने ये चीज़, इस चीज़ के लिए हामी क्यों भरी? आप इस चीज़ को कैसे कह रहे हैं कि ठीक है? यही दिखा रहे हैं ना आप लोग अपने इस ड्रामे में, और इस ड्रामे को दिखाने का कुछ भी मकसद हो, ये टॉपिक डिस्कस ही क्यों हो रहा है? हम इसको क्यों कह रहे हैं कि हाँ ये डिबेटेबल है, आओ इस पर बात करते हैं? क्यों करते हैं? हम अपने बच्चों को ये दिखाना चाह रहे हैं। हम मतलब मैं हम एक अडल्ट हैं ना, हम लोग बड़े हैं, हम लोग भी नहीं देखना। मुझे तो नहीं पसंद आया ये टॉपिक, मेरा तो नहीं दिल किया इसको देखने का। फवाद का और सनम का कैसे दिल कर गया इसके ऊपर काम करने का? मतलब आप लोग इतने बड़े स्टार हो, फवाद खान का क्या नाम है, फवाद खान इतने अरसे से गायब हुए हुए थे, लगा था कुछ अच्छा लेकर आएंगे, ये लेकर आए हैं। ये करियर का एक तरह से एंड हो रहा है, मतलब सीरियसली अब एंड ही हो रहा है। एक उम्र हो गई है आपकी फवाद खान साहब, और अब आप एज अ हीरो तो कुछ ही अरसा और आएंगे, उसके बाद फिर आप शायद दादा और बाप के रोल में आए। तो सर ये लेकर आ रहे हैं आप अपने करियर के अख्ताम पर कि लोग आपको बुरा भला कहकर कहेंगे चलो भाई साइड पे हो जाओ। और सनम सईद, आप भी ज़िंदगी गुलजारे के अगर आपका करैक्टर याद करो तो बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर था, बहुत ज़बरदस्त। एक ऐसी लड़की जो कि अल्लाह ताला से बहुत गिले शिकवे भी करती थी, मगर जो कि समझ जाती थी आखिर में कि अल्लाह पाक जो करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। मुझे लगा था कि शायद लगा क्या था, बल्कि ये हर एक के लिए कि ड्रामे से ज़्यादा बीइंग अ मुस्लिम आपका ये जो अकीदा है ये आपकी ओरिजिनल लाइफ में होगा। और अगर है तो फिर आपने इस तरह के ड्रामे के लिए हामी कैसे भर ली? आप अल्लाह के असूलों के ख़िलाफ़ कैसे जा सकती हैं? जब अल्लाह ने एक चीज़ को सही और गलत का बता दिया एक चीज़ का, तो फिर आप उसके अंदर कैसे कह सकती हैं कि नहीं ये भी सही है, हम इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? ये भी सही है। हाउ? सीरियसली आप होती कौन है? मैं होती कौन हूँ? अगर एक चीज़ को अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो फिर हम उसको नॉर्मल कैसे कह सकते हैं? हम उसके ऊपर बात कैसे कर सकते हैं? बहुत गलत है ये। और मुझे बहुत दुख है कि फवाद खान एंड सनम सईद जैसे नाम इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कौन सुनेगा कौन नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर मुतालबा करती हूँ कि इन दोनों हज़रात को, इन दोनों लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी आवाम से कि इनका बायकॉट करें, क्योंकि मैं तो करने लगी हूँ। मैंने नहीं देखना फवाद खान के अब किसी ड्रामे, किसी मूवी, किसी चीज़ को, ना सनम सईद के। जो लोग खुले आम अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जंग का ये एक तरह से जंग है। आप किसी के ख़िलाफ़ जाते हैं, जब किसी लॉ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आप बेसिकली जंग का ऐलान कर रहे हैं ना। शायद मेरे अल्फाज सख्त हों लेकिन गलत नहीं है। तो ऐसी जंग में हम आपके साथ नहीं खड़े होते।
आप गलत हैं और आप लोग इबरत का निशान भी बनेंगे अगर आप लोग अपने आप को सही कहेंगे और आप लोग अपनी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, अगर इंसान उसकी सही वक्त पे माफ़ी मांग ले और उससे पीछे हट जाए। और माफ़ी अकेले में नहीं मांगनी है, माफ़ी दुनिया के सामने आकर मांगनी है, आवाम से मांगनी है। अल्लाह से तो मांगनी ही मांगनी है, लेकिन आवाम से ही मांगनी है, क्योंकि गुनाह सबके सामने किया है, गलत काम सबके सामने किया है, बहुत गलत, बहुत बहुत गलत। और बाइकआउट करें इस ड्रामे का, बरज़ख का। इससे अच्छे अच्छे कंटेंट पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है, बहुत अच्छे ड्रामाज आ रहे हैं, उनके ऊपर बात करें। मेरी अगली वीडियोस भी आएंगी, कुछ अच्छे ड्रामाज जो हमारे इंडस्ट्री में चल रहे हैं, मैं उनके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। हमें मिस्बत पहलू भी बताने चाहिए, पर हमें मनफी पहलू भी बताना चाहिए, और ये मनफी पहलू था जो मैंने आपको बताया है। और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इन दोनों एक्टर्स जो हैं इस ड्रामे के लीड, क्योंकि ये लोग बहुत एक स्टार हैं, एक इनकी वैल्यू है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। हमारी बीइंग अ फ़ैन हमारी बहुत सारी इन लोग ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जब ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, वो भी इतना अरसा देकर इंडस्ट्री को, आप लोगों को इस टाइम ज़रूरत नहीं थी बूस्ट की किसी, आप लोग ऑलरेडी एक मकाम पर हो। तो आप लोगों के साथ हुआ ये है कि आप एक वो 199 पे थे, आप एक 100 पर पहुंचने वाले थे ना, लूडो का जो खेल होता है, और 99 पे आपको सांप ने डसा और ऐसा डसा है कि आप वापस 1 पर आ गए हैं। और यहाँ से ऊपर आपको जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपने लोगों का दिल दुखाया है। अल्लाह ताला की नाफरमानी तो आपने की ही की। तो हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद दोनों में ही आप लोग कमज़ोर पड़ गए हैं। अपने गुनाह की माफ़ी मांगे अल्लाह से भी और आवाम से भी, और ये ड्रामा बैन होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ना भी पसंद आई हो तब भी मैं ठीक हूँ, मुझे पता है मेरा राइट है इस टॉपिक पे बोलने का, और मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।